मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर हिंदी क्लास और आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक का चौथा चैप्टर जिसका नाम है बालवीर अभिमन्यु। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एक युद्ध का छोटा सा प्रसंग है, बताया गया है उस युद्ध के बारे में जो था कि महाभारत का युद्ध। आप सब जानते होंगे कि महाभारत का जो युद्ध था कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था और यह युद्ध हमारे ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। कुरुक्षेत्र हमारे हरियाणा की एक छोटी सी नगरी है जिसे वर्तमान समय में लोग करनाल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम जानेंगे अपनी बुक के इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है बालवीर अभिमन्यु। कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था। कौरवों की सेना बहुत ही बड़ी थी और पांडवों की सेना जो थी छोटी सी थी, परंतु फिर भी कौरवों को बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ रही थी। द्रोणाचार्य के नेतृत्व में कौरव जो थे पांडवों पर बहुत ही जोरदार हमला करते, परंतु हर बार उन्हें अर्जुन के तीरों की मार से पीछे हटना पड़ता। दुर्योधन जो थे इस हार को देखकर चिंतित हो उठे। दुर्योधन ने हार को जीत में बदलने की एक योजना बनाई। उन्होंने संशयत्वक को अर्जुन को रण क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए कहा। अर्जुन जो थे लड़ते लड़ते मैदान से बहुत ही दूर निकल गए। द्रोणाचार्य ने मैदान में चक्रव्यूह की रचना कर डाली। चक्रव्यूह को तोड़ने में केवल अर्जुन ही निपुण थे। चक्रव्यूह एक ऐसी युद्ध को लड़ने की एक विधि थी जिसमें जो थे एक बार फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन उस चक्रव्यूह को तोड़ जो था सिर्फ अर्जुन को ही पता था। जब अर्जुन दूर चले गए तो द्रोणाचार्य ने मैदान में चक्रव्यूह की रचना की ताकि पांडव जो हैं परास्त हो सकें। उन्होंने इस युक्ति से इस तरीके से उन्हें पराजित किया जा सकता था, ऐसा उन्होंने सोचा था। चक्रव्यूह को देखकर पांडवों में जो खलबली मची, भीम ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, अर्जुन जब यहाँ उपस्थित नहीं है तो हम चक्रव्यूह के द्वार को तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्जुन जो थे वे ही सिर्फ जानते कि उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जा सकता था। ऐसी हालत में हमें मैदान में बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ेगा। पांडव गहरी चिंता में डूबे हुए थे। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जो था वहीं बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह बोल उठा, मेरे होते हुए आप चिंता ना करें, मैं अकेला ही चक्रव्यूह में घुसकर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। युधिष्ठिर छोटे से बच्चे की इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने कहा, बच्चे तुम अभी बालक हो, तुम भला इस चक्रव्यूह का रहस्य कैसे जानते हो? तब उसने बताया कि जब वो माँ के पेट में था यानी गर्भ में था तब पिताजी ने चक्रव्यूह के बारे में बताया था, परंतु वह उसको 6 द्वारों के रहस्य को ही सुन पाया था। जब अर्जुन 7वें द्वार के बारे में बता रहे थे तो उसको जो है नींद आ गई थी, इसलिए वह सिर्फ 6 द्वारों के बारे में ही सुन पाए थे। अर्थात जो उनकी माँ थी वो 6 द्वारों के बारे में सुनते सुनते सो गई थी। 7वें द्वार के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता चला था कि 7वां द्वार जो है किस प्रकार से तोड़कर उससे बाहर निकला जा सकता था। अभिमन्यु ने कहा तो युधिष्ठिर ने कहने लगे कि आप तो भी बच्चे हो, हम इस खतरे के लिए तुम्हें आगे कैसे कर सकते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, मैं बच्चा हूँ तो क्या हुआ? अभिमन्यु ने बहुत ही दृढ़ता से जवाब दिया, हमारी हार हो और हम इस चाल में फंसकर मर जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर मैं आपका बेटा हूँ, दुश्मन की ललकार को मैं किस प्रकार से सहन कर सकता हूँ? भीम ने कहा, चलो 7वां द्वार में अपनी गदा से तोड़ दूंगा। इस बालक को भी अपनी हाथ दिखाने का मौका दो। 15 वर्षीय बालक अभिमन्यु शस्त्रों से लैस होकर रथ पर सवार हुआ और लड़ाई के मैदान की ओर बढ़ चला। आज हम अपनी वीडियो में इतना ही जानेंगे, बाकी का हम सारा आगे की वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह को तोड़ा और उसमें प्रवेश किया।